84 यात्रा करके पूर्णता हुई है यात्रा की। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे यहाँ श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम, कै बाणी हरिवंश की कै हरिवंश नाम। यदि चतुरासी जी का रोज पाठ कर लिया जाए, परम पवित्र श्री चतुरासी जी महामहिम प्रिया प्रीतम की प्रेम रस से भरी हुई है, तो 84 लाख योनियों से मुक्ति पक्का। देखो आज जो तुम 84 कोष ब्रजभूमि की यात्रा कराए ना, ये आप निश्चित समझ लो 84 लाख से मुक्त होने के लिए सर्वसमर्थ है ये परिक्रमा। अब जो हमारे अंदर वृत्तियां हैं असत, उनका नाश करने के लिए श्री चतुरासी जी है। भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी, प्रेम भक्ति को मूल, मोद मंगल सुखदानी। श्री चतुरासी जी महामोद मंगल सुख प्रदान करने वाली। और ऐसा ही नहीं, छुटी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, निरखय जुगल किशोर भोर और रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु बनई न आने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, और वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। चतुरासी जी आप लोगों को परिचय में है? चतुरासी जी जानते? चतुरासी जी हमारे आचार्य का प्रधान ग्रंथ है चतुरासी जी वाणी। चतुरासी जी के अगर 12 पद रोज गायन करें तो हफ्ता में पूरी हो जाती है, बरसते 84। और रोज पूरी गायन करे तो कहला क्या। और दूसरी बात, नाम। सेवक जी ने 2 बातों पर बहुत जोर दिया है। यदि नाम च हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। यदि चतुरासी जी का पाठ और नाम जब चलता रहे तो नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। नाम और बाणी अगर ये 2 पकड़ लिए जाए तो जैसे 2 पंख से उड़ करके पक्षी आकाश में यात्रा करता है, ऐसे हम नवनिवृत्त निकुंज में पहुंच जाएंगे। कुंज महल की टहल सुख, दंपति संपत्ति पाई है, जैसे रूप लाल हित प्रीति सो, जो 84 गाई है। तो हाँ, ये तो चतुरासी जी परिक्रमा दे आए। अब चतुरासी जी का रोज गायन करो और नाम जप करो तो देखो निकुंज पहुंच, कल्याण तो होता है ब्रजभूमि की परिक्रमा मात्र से, लेकिन श्री जी के पास पहुंच जाओगे ये वादा नहीं है। ये वादा नाम बाणी से होगा। कल्याण तो हो गया, इसमें कोई संशय नहीं। आप 84 कोष की परिक्रमा दे के आ रहे, हमारी ब्रजभूमि महामंगलमयी मोदमयी, लेकिन श्री जी के पास पहुंच जाओगे, इसके लिए श्रीमद चतुरासी जी और नाम है। आचार्य की कृपा से ही श्री जी तक पहुंचा जा सकता है, किसी तपस्या और साधना का फल। तो हरिवंश महाप्रभु साक्षात प्रियाजू की कृपा है, कृपा रूप जो वप धर्यो, और उनकी कृपा है चतुरासी जी। और चतुरासी जी का जो लाभ मिल सकता है वो नाम से मिल सकता है, क्योंकि बिना नाम जप किए बुद्धि पवित्र नहीं होगी। नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करी मोई, पोई सुगुन माला रचूं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नाम जपते ही वो बुद्धि प्रकाशित हो जाती है, जो चतुरासी जी के रस को लेने की योग्यता। तो इसलिए खूब नाम जप करो और जितना बन सके चतुरासी जी का पाठ करो, और कोई नशा मत करना ब्रज 84 कोष की परिक्रमा की, और कोशिश करो कोई पाप ना बने। तो इसी जन्म में हमें लाडली लाल कृपा करके स्वीकार कर ले, आचार्यों की कृपा से निकुंज में प्रवेश हो जाए, जन्म जन्म का दुख और जन्म मरना ये सब छूट जाए। बड़ी कृपा है। और खूब नाम जप करो। देखना, वैसे आप देखो जब 84 कोष की परिक्रमा नहीं लगाए थे तब कैसा लग रहा था, अब कैसा लग रहा है? हल्का लग रहा है ना, पापलस। ये हाँ, ये परम मतलब एक आह्लाद। और अभी जैसे मिले, ये अगर स्वीकार कर लो कि रोज 12 पद चतुरासी जी के पढ़ेंगे और नाम का चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास, तो आप देख लेना आपको कैसा, अगली बार मिलोगे तो फिर पूछेंगे कैसा आनंद है। नहीं, अब कोई नया पाप मत करना। जैसे कपड़ा धुल जाए ना तो बचा के रखना चाहिए, कोई दाग ना लगे, तो पक्का धुल गए हो। ब्रज 84 को हमारी समर्थ श्री कृष्णमय भूमि है, तो अब आप गंदे ना हो, कोई गलत आचरण ना हो, कोई धर्म विरुद्ध आचरण ना हो, तो फिर श्री जी की कृपा होगी, नाम वाणी की कृपा होगी, हम और आगे बढ़ेंगे। हमारी यात्रा लाडली लाल तक है। जब तक राधा वल्लभ लाल जी के चरणारविंद का साक्षात्कार ना हो तब तक यात्रा अधूरी समझो। वो मैंने सुना, जैसे कि हम 84 कोर्स करके आ रहे थे तो उसमें परिक्रमा में कई मंदिरों में ये बोला जा रहा था कि 3 बार अगर तुम 84 कोर्स करोगे तुम तुम्हारी मानी जाएगी। तो ये क्या हमें? नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
हाँ, एक बार 84 कोस की परिक्रमा लग गई तो 84 लाख योनियों से मुक्त हो गए। अरे भैया 3 बार करोगे तो मानी जाएगी, नहीं मानी नहीं जाएगी, तो ये सब फिर ही गए, ये सब फिर नहीं नहीं देखो गाड़ियों में लगा रहे हो इसलिए, आए? करे गाड़ियों में लगा रहे हो इसलिए। तो फिर क्या गाड़ी से जाओ, ये गाड़ी नहीं है क्या? शरीर गाड़ी नहीं है क्या? एक बात समझो, जिनको कम समय है और हमारे तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हैं, जो परिक्रमा में मिलते हैं, आप गाड़ी से जाओ चाहे पैदल जाओ, आपने दर्शन किया ना, आप उस स्थल पर तो गाड़ी पे नहीं चढ़े। मान लो आप बद्री नारायण गए तो बद्री नारायण के जहां से गाड़ी से उतरे वहां पैदल दर्शन किए ना, तो धाम के दर्शन, क्षेत्र के दर्शन सब हो रहे। इन सब बातों को मत समझो। हाँ, जिनको सामर्थ्य है वो पैदल दे, जिनकी और सामर्थ्य है दंडवती दे। अब जिनकी समय कम है तो वो दौड़ करके गाड़ी से दर्शन करे आए। तो भगवत लीलाओं के स्थलियों के दर्शन मात्र से परम कल्याण होता है। अरे तुम तो पूरे 84 कोस की बात कर रहे हो, हम कह रहे मानसी गंगा का आचमन कर लो, राधा कुंड को देख करके थोड़ा जल ऊपर छिड़, इसी से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये हमारी ब्रज भूमि भैया, और फिर वृंदावन धाम, और फिर महाराज जी साथ है, तो हमको क्या परेशानी है? हाँ, अगर तुम्हें ऐसे लगता हो कि 3 बार से पूर्ति होती तो महाराज जी को खड़े करके 4 बार परिक्रमा करके दंडवत कर ले, हो गया। और क्या, सारा वृंदावन सखियों का है।